स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं आबिद साहब, सीनियर रहनुमा हैं PMLN से। इसके अलावा वी होप के सेनेटर मिशाल यूसुफजई PTI से, वो भी शॉर्टली हमारे साथ होंगी। आबिद शेर अली साहब, आज आपकी हुकूमत ने एक कमाल काम ये किया। पहले हमने बड़ी कोशिश करके लोगों को कहा कि सोलर लगाओ, सोलर लगाएंगे तो अरबों डॉलर का जो हम सालाना ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, उसका बोझ पाकिस्तान पे ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने कहा कि सोलर की वजह से ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स है ना, इसका बोझ बढ़ रहा है, इसलिए कि शहबाज साहब ने बड़ी महंगे नरखों के ऊपर चाइनीज़ वो जो IPPs थे उनको साइन किया हुआ है। उसकी सज़ा में हमने कीमत कम करना शुरू कर दी। आज हमने नेट मीटिंग ही मुका दिया, कहा नेट मीटिंग नहीं, 10 रुपये का यूनिट खरीदेंगे आपसे और आपको 50 का बेचेंगे। ये कौन सी पॉलिसी है? खुदा का खौफ का है कुछ। मैं पहले रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में पावर प्रोजेक्ट्स लगे गैस पर, उस वक्त आपको पता है कि 18-18, 20-20 घंटे की मुल्क के अंदर लोड शेडिंग थी। डैम बनाना उस वक्त मुमकिन नहीं था कि आप डैम बना लें। हमने जो कतर के साथ डील साइन की थी, वो सस्ती तरीन गैस पर जो पावर प्रोजेक्ट थे, बिक्की, बल्लू की, ये हमारे 3 पावर प्रोजेक्ट थे जो गैस बेस्ड थे, जिनसे 3600 मेगावाट बिजली पैदा की, जो रिकॉर्ड मुद्दत में शहबाज शरीफ साहब की अनथक मेहनत थी। उसमें कोई दो राह नहीं है कि वो उसमें पाकिस्तान के अरबों रुपये भी बचाए उस प्रोजेक्ट में। वो उसके बाद इमरान खान साहब ने जो कतर के साथ हाल किया, वो डील का हाल किया, तो उसके इसबाब और हैं, इस पर डिबेट अलग रख लीजिएगा। जहाँ तक बात नेट मीटरिंग क्या है, ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला नहीं है। मैं इसके साथ नहीं हूँ। पब्लिक में बड़ी रिजेंटमेंट पाई जाती है। आप इसको पॉलिसी को ठीक कर लेते, कोई प्राइस निगोशिएट कर लेते, कोई उसकी जो कॉस्ट थी उसको नीचे, आप इसको नेट मीटरिंग को ख़त्म करके पूरा बोझ एक मरतबा लोगों ने हर घर में, हर ऑफिस में, या तो पहले आप पॉलिसी ना बनाते, सोच समझ के बनानी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आबिद साहब, लोगों ने ना अपनी गाड़ियाँ बेच के तो घरों में सोलर लगवाए हैं। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उन्होंने सुजुकी गाड़ी थी या छोटी गाड़ी थी, वो बेची के बिजली के बोझ हर महीने 50-60 हज़ार नहीं दे सकते। मैं इसमें अर्ज़ करूँ कि यहाँ पे पार्लियामान है, उसके अंदर डिबेट होनी चाहिए थी, और जो कंसेंसस के साथ पॉलिसी बनती उस पॉलिसी पर अमल करते। तो अब मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला दे देना, फिर लोगों का प्रेशर आएगा, फिर उसको रिवर्स करना, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। मिनिस्ट्री को इस पर पूरा होमवर्क करना चाहिए था। पहले पॉलिसी बनाने से पहले आपने नेट मीटरिंग लोगों को दी, आपने एक एग्रीमेंट उनसे साइन किया, उसके बाद जो भी पॉलिसी है, जिस रेट पे देना, जिस रेट पे लेना, वो जिस रेट पे बेचते थे, तो आपको उस हिसाब से फिर उस वक्त पॉलिसी बनानी चाहिए थी नेट मीटरिंग की। आपने पहले खुद ही इसकी तशहीर की, खुद ही किया। तो मैं समझता हूँ कि इसको मिनिस्ट्री को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। बहुत गलत पॉलिसी है। आप इसका देखें लॉन्ग टर्म गेन क्या है। आपके तकरीबन 4-5 लाख कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने खुद से अपनी जेब से पैसे लगा के गाड़ी बेची, मोटरसाइकिल बेची, उन्होंने अपने घर सोलर लगाया। आपका उतना इंपोर्ट का सालाना बिल कम होता है, क्योंकि आप फर्नेस ऑयल से तो बिजली बना रहे हैं पाकिस्तान में। कौन सा यहाँ पे लोकल कोई आपका तेल निकल रहा है? सारा कुछ तो बाहर से मंगवाते हैं। तो आपका बिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल इंपोर्ट का बिल नीचे जा रहा है। वो कॉस्ट उन्होंने फैक्टर नहीं की। हमारे मिनिस्टर साहब ने आज वो बड़ा क्रेडिट लिया, उन्होंने बड़ी रिफॉर्म कर दी। रिफॉर्म क्या खाक कर दी है लोगों को, तो आपने नुकसान चूना लगा दिया, उनको चूना लगा दिया। मैंने कहा कि पार्लियामान बैठी है, तमाम इलेक्टेड लोग बैठे हैं नेशनल असम्बली में, ज़ाहिर है उनके लिए भी सब शानी का बायस बनेगा। हल्कों में, अवाम में, हर घर में सोलर लगा हुआ है, हर बिल्डिंग पे सोलर लगा हुआ है। तो पहले आपने नेट मीटरिंग का खुद ही आपने उसको प्रमोट किया, उसके बाद इस पॉलिसी से बैकआउट करना, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसको मेरा ख्याल है कि उनको इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट इसको रिकंसिडर करना चाहिए। इसको रिकंसिडर करेगी आपकी हुकूमत? नहीं, करनी चाहिए। मिशाल यूसुफजई साहब भी हमारे साथ हैं जी। मिशाल बीबी, आप इस पे सोलर पे अगर रिएक्शन देना चाहें तो दे दें, फिर पॉलिटिकल टॉपिक पे आते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो हुआ है, जिस तरीके से एकदम हो गया है, हमारी पार्लियामान को भी ऑन बोर्ड नहीं किया गया, बस मिनिस्ट्री ने एकदम से समझे प्रेस रिलीज़ कर दी, नोटिफिकेशन की बजाय प्रेस रिलीज़ कर दी। और इसके बड़े ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि आपने पहले लोगों को कन्विंस किया, आप लोगों को इस लाइन पे ले आए। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर हमारी एलीट क्लास तो पूरी की पूरी
उन्होंने अपने घर में सोलर लगाए होंगे, आपके घर पे भी सोलर होंगे, इनके मेरे घर पे नहीं लगा हुआ। अच्छा, इनके घर पे भी होंगे। अच्छा, मिडिल क्लास की बात करती हूँ। मिडिल क्लास के लोग, अच्छा, मैं अब मिडिल क्लास कोई ना कोई चीज बेच के अपनी सोलर लगवाए। एग्जैक्टली मलिक साहब, लोगों ने अपनी चीज़ें बेची कि हमें अगर लॉन्ग टर्म फ़ायदा मिल रहा है इससे कोई, क्योंकि मसला सबसे ज़्यादा गर्मियों का होता है। अब क्लाइमेट चेंज से इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है कि अगर लोग बहुत सा गुजारा कर भी कोशिश करते हैं कि सारा घराना एक कमरे में रह ले और 2-3 घंटे के लिए एसी लगा ले, उस चीज़ के लिए मिडिल क्लास ने अपनी, मतलब किसी ने जेवर भेजा, किसी ने किस्तें अदा की, जिस तरह वो कमेटी होती है, और लोगों ने बड़ी मुश्किलों से, मतलब प्राइसेस भी इसके कोई कम तो नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा थे, और लोगों ने इसको लिया और एकदम से आपने एक पॉलिसी चेंज कर ली है। तो अभी तक तो लोग एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे कि ये उनके साथ हो क्या। नहीं, अभी तो वो बिल नहीं आया, अभी तो सिर्फ आज अनाउंसमेंट हुई है और रिएक्शन इसका शदीद है। जी जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जैसे कह रहे हैं आबिद साहब की हुकूमत को रिव्यू करना चाहिए। आज मिशाल बीबी बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात थी, जिसकी सेहत के मुतल्लिक़ तो उन्होंने कहा कि सेहत उनकी ठीक है। आपको लगता है कोई मामला आगे चलेगा, कोई बेहतरी की जानब? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शायद पिछले 3 सालों में पहला मौका है कि मुझे लगता है किसी इशू पे खड़े हुई हैं और बोला है कि जाओ भाई सुप्रीम कोर्ट का वकील आपका, आप जाइए और आके रिपोर्ट पेश करिए एज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। जी, आज जो सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है, उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, खान साहब के वकील के नाते नहीं, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करके उनको भिजवाया गया। हमारे लिए तो जी बारिश की पहली बूंद ही मैं समझती हूँ, क्योंकि पहली मरतबा सलमान सफदर साहब की खान साहब के सेल तक एक्सेस दी गई है, चूँकि वो इस टाइम अमाइकस का किरदार अदा कर रहे हैं। कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट होने तक वो कोई पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जो लीगल और टेक्निकली तकाजे हैं अमाइकस होने के। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक बारिश की पहली बूंद है, होना चाहिए था इस मुल्क में। जब तक मलिक साहब इंसाफ नहीं आएगा ना, इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता। इस मुल्क में अगर हम एक मकबूल तरीन लीडर, एक साबिक वज़ीर आज़म अपने लिए इंसाफ मांग रहा है, वो कोई डील तो नहीं कर रहा ना जी, वो बाहर जाने की बात तो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कह रहा है कि अदालतों पे मेरे केसेस लगाओ, अदालतों पे मेरे मेरिट पे केसेस की सुनवाई करो। वो उन्होंने कभी कहा है कि मुझे अस्पताल शिफ्ट करो? मुझे ये अंदेशा है, अस्पताल भी जो गए हैं बड़े अजीबोगरीब तरीके से गए हैं। मुझे ये अंदेशा है नदी मलिक साहब कि खान साहब, मतलब वो इतने रिजिलियंस, इतने रेजिस्टेंस देते हैं ना कि वो बीमार भी होंगे ना और हम उनसे पूछ ले, क्योंकि ये इनकी जब ये आंख थी ना जी, मैं सितंबर में मेरी मुलाकात हुई थी तो हल्की हल्की सुर्ख थी, तो हमने पूछा खान साहब से कि खान साहब आपकी आंख मतलब ऐसे रेडनेस है? उन्होंने कहा नहीं छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं है। मतलब इतने वो करते, अगर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिस तरीके कार से ले जाया गया, मतलब अब उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सलमान सफदर साहब वाली मुलाकात मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 2 महीने से तो आपने मुलाकातों पे ऐसी पाबंदी लगाई हुई थी कि पता नहीं कोई जेट ब्लैक टेररिस्ट है, किसी ने मिल लिया, पता नहीं क्या हो रहा है। सब पाबंदी ऐसे सच नहीं है। उनकी हमशीरा की भी चंद हफ्ते पहले उनसे मुलाकात, महीना पहले हुई थी जी, वो मुलाकात हुई थी, जो एक जेल का असूल है, जो भी उनका तरीकाकार है, हफ्ते में 1 दिन इजाज़त है। मतलब अगर देखें, अगर वो कोई वायलेट कर रहा है तो इनकी पार्टी को कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। ना वकील मिलने दिया आपने, ना फैमिली मिलने दिया आपने। और सुनने अदालतें हैं, यही तकरीरें करते थे ना जी, हम आज़ाद अदालतों पर एतमाद करते हैं। जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ साजिश की, जिस तरह भी मोहतरमा फरमा रही थी, तो अपने गिरेबान में भी झांक के देख लेते हैं। जो जुल्म आपने नवाज शरीफ के साथ, उनकी फैमिली के साथ किया, क्या आप उस पर शर्मिंदा हैं? क्या आप उस पर कौम से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं? जिस तरह जुडिशरी को आपने मैनिपुलेट किया, जिस तरह जुडिशरी के साथ मिलके आपने फिक्स मैच खेला, शरीफ ख़ानदान के साथ खेला, उनकी बहुओं को, उनकी बेटियों को, उनको हर को आपने अदालतों में घसीटा। मलिक साहब एक सेकंड, उनकी वाइफ बीमार थी, आप उनका मजाक उड़ाते रहे। इमरान खान जलसों में नवाज शरीफ की तस्वीर का मजाक उड़ाता रहा। तो ये कभी निदामत हुई है आपको अपने गिरेबान में झांक के कि हमने क्या किया?